तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि निफ्टी ने लास्ट 3 इयर्स में 43% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसा आपने बोला कि 7 इयर्स तक तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। तो व्हाई नॉट टू गो विथ इक्विटी इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स? डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में यही फ़र्क है। डायरेक्ट इक्विटी को आप कभी भी नाप नहीं सकते हो कि मैं उसमें आज डालूँगा तो कल इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। पर इन केस म्यूचुअल अगर हम जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं, जी। अगर निफ्टी 50 में ही डालें, तो गारंटीड है कि रिटर्न देगा ही देगा। नहीं, किसी चीज़ की गारंटी इस बाज़ार में होती ही नहीं है। अच्छा, गारंटी तो है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी 50 का फॉर्मेशन भी 50 कंपनियों से होता है। हाँ। और मैं आपको एक बात बता दूं आनंद भाई कि 50 कंपनियां भी अगर आपको यूं बोलो कि वो कभी डूबेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें से भी अगर कोई कंपनी आगे पीछे हो सकती है, जैसे मैं आपको पिछले कई 5-10 साल का एग्जांपल दूं तो उसमें येस बैंक था। हाँ। येस बैंक इतनी अच्छी कंपनी थी, सब चीज था, सब अच्छा बैंक था, पर अल्टीमेटली तो उसमें डिस्टर्बेंस हुआ। वाह! भले बाद में उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया, सब चीज उसको टेक ओवर हो गया, आज अच्छी स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन उस वक्त तो डिस्टर्बेंस रहा, हाँ, राइट। उस वक्त तो पैनिक मचा होगा, उस वक्त तो कई लोगों ने अपने पैसे यहाँ वहाँ खोए होंगे और कई जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनको तकलीफ आई होगी। राइट। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में कंपनियां हैं तो सेफ है, और कोई डायरेक्ट निफ्टी 50 का रेप्लिका तो बना ही नहीं सकता कि मैं 50 कंपनियों को एक साथ, आप कितना निवेश कर लोगे। तो वही काम आपका म्यूचुअल फंड कर रहा है। एक एक म्यूचुअल फंड मैनेजर भी यही है। अच्छी वो लोग क्या रात और दिन इसी चीज में रहता है। हाँ। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना, कंपनी के ऑफिस विजिट करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके काम ही यही है। तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो कंपनी अच्छे से पिक कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न बना सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आनंद भाई कि उसमें एक तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, हाँ। दूसरा आपको टैक्स भरना पड़ता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। आपने कहा मैं म्यूचुअल फंड ना लेके स्टॉक्स ले लूँ, स्टॉक्स को बाय सेल कर लूंगा और अपना काम हो जाएगा, अपन रिटर्न बना लेंगे। बट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करेंगे आप, और इतनी स्किल्स है क्या अपने पास, इतना टाइम है क्या ओके। अपन हर एक कंपनी को स्टडी करें, अरे! हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ें, हर एक कंपनी के प्लांट को विजिट करें और फिर ये डिसीजन ले कि ये स्टॉक में बाय करना चाहिए, लंबे समय तक रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। हर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो इन सबको ट्रैक रखने के लिए एक एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर उतना टाइम कोई दे सकता है तो डायरेक्ट इक्विटी कर सकता है, वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाके शेयर्स खरीद सकता है। अगर ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है तो उनके पास अपने पास में एक सबसे बेस्ट रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक हाईली रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और एक कन्वीनियंट वे है कि आपका 1000 रुपए का एसआईपी भी 50 से 60 कंपनियों में डिवाइड हो हो जाता है। जाएगा, हाँ। जो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदने जाओगे तो आप 50 से 60 कंपनी नहीं ले पाओगे 1000 हाँ, रुपए सही से। बात है। तो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन दे देता है, रेगुलेटेड है क्योंकि सेबी की काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं और पिछले 30-35 सालों में कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है कि इस पे भरोसा ना किया जाए। ओके। तो सेबी की तरफ से हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छे से इसको रेगुलेट कर रखा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है काफ़ी, और इसमें अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इसमें वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है और वेल्थ क्रिएशन किया है म्यूचुअल फंड्स ने। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आने का सबसे बेस्ट रास्ता, बेस्ट करने का काम यही है कि म्यूचुअल फंड में इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको हर तरीके से, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जो प्रोफेशनल्स हैं वो मैनेज करते हैं आपके पैसे को और वो आपको रिटर्न बना के देते हैं। तो अगर कोई आपको 1% में या 1.5% का इसमें कॉस्ट लगता है, उसमें अगर आपको कोई पैसा बना के और वेल्थ क्रिएशन करके दे रहा है, तो हमें खुद से करने की कोई ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है कि इतना हेडेक। क्योंकि देखिए, हर इंसान की एक एक्सपर्टीज़ होती है अपने फील्ड में। सही बात। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है या किसी का कोई और काम होता है। आपकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में होती है, तो सब एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सही बात है। फाइनेंशियल मार्केट्स के चीज़ों को पढ़ना, उसमें समय निकालना, उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर वो इतना टाइम नहीं दे पाएँगे तो डायरेक्ट इक्विटी वेस्ट है। वेस्ट, सही बात। वहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि म्यूचुअल फंड का रूट लेना चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स सही है, इसीलिए सही है। और अगर म्यूचुअल फंड बंद हो जाए तो? नहीं, आज तक बंद नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड कोई। ओके। देखिए, अगर कोई ग्रुप ट्रबल में आता है, जैसे एग्जांपल है कि मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस म्यूचुअल फंड करके था एक टाइम पे पहले,
और वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी, तो वो बाद में जब बिकी तो निपॉन जो जापानीज ग्रुप है बहुत बड़ा, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो इन सब चीज़ों में विलय में सेबी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड रिलायंस का था, बाद में तो यूनिट्स होल्डर को कोई नुकसान नहीं हुआ, एज इट इज़ वो सारे फंड्स ट्रांसफ़र हो गए, सिर्फ नाम चेंज हो गए। रिलायंस ग्रोथ फंड की जगह आज हम निपॉन का ग्रोथ फंड ओके। पकड़ के चलते हैं। तो मतलब एवरीथिंग रिमेन्स सेम, प्रोसेसेस, पीपल, एवरीथिंग इज़ सेम। तो ये सब चीज़ों में ही सेबी का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो बहुत अच्छे से हर एंटिटी को रेगुलेट करते हैं और काफ़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं और काफ़ी रिपोर्टिंग्स होती हैं, कंप्लायंस होती है, जिस वजह से ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, आम निवेशक को इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और बढ़ते हुए देश की ग्रोथ के साथ में उसका भी पैसा बढ़ सकता है। तो इसी में मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक मूवी थी, अगर आपने देखी हो तो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसका उस मूवी में एक सीख दी है, उस मूवी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि आप एसआईपी जो करते हैं, वो भी ज़िंदगी में आपको एक बेनिफिट तब देगी जब आप उसको सही माध्यम से, सही समय पे स्टार्ट करेंगे। देखो, उसमें वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए कर लीजिए जो चीज़ आपको करने की इच्छा है। समय वापस से पलट के नहीं आता है। सही बात। एसआईपी भी उसी तरह से है कि ज़िंदगी फिर मौका नहीं देती है आपको, आपको जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट आप एसआईपी का पूरा भरपूर मज़ा ले सकें, एसआईपी का पूरा बेनिफिट उठा सकें, कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मज़ा ले सकें और आपके गोल अचीवमेंट आसानी से हो सके, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है, जो एसेट है ना, वो पैसा नहीं है, टाइम है। टाइम है, हाँ, सही बात। जो आप आज एक बात बताइए, सुबह में से उठ के आपको सबसे पहले क्या करने का मन करेगा? जो आपकी इच्छा है वो करना चाहते हैं या आपको फोर्सफुली आपको काम पे जाना ही है? हाँ, जो इच्छा है वो करना चाहिए। जो इच्छा है, और वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होगा कि भाई मुझे आज ये करने की इच्छा नहीं है या ये करना है या वो करना, वो तब हो सकता है जब आपको काम पे जाना नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की भी लाइफ में, और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मतलब ये है कि आपने अपना टाइम खरीद लिया है। खरीद लिया, हाँ, करेक्ट है। आपके पास अपना टाइम का खुद का पावर है, आप अपने टाइम के खुद मालिक हो। सिंपल। तो टाइम खरीदा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको प्रॉपर वे में करें।